हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, जैसे कि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी में बहुत सारे लोगों को छींकें आती हैं, जुकाम की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, या फिर किसी को किसी चीज़ से डस्ट से एलर्जी रहती है, या फिर जैसे कि घर में छोंक लगता है उससे बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, या फिर जैसे कि घर में कोई झाड़ू लगाता है या फिर डस्ट धूल उड़ती है, या फिर बाहर पॉल्यूशन में जाते हैं धुएं से। कई तरह की बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, जिसके कारण उनको अगर इन चीज़ों के संपर्क में जाएं वो तो उनको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि उनकी नाक का जो मांस होता है, नाक के अंदर का मांस जो है वो बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण जब वो रात को सोते हैं तो वो खर्राटे की खरड़ खरड़ आवाज़ आती है, और उसके कारण से उनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। सांस बहुत टाइट टाइट खिंचता है, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इस तरह की उनकी सिचुएशन बन जाती है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, साइनस की समस्या है, नेजल पॉलीपेलर जिसको कहते हैं नाक का मांस बढ़ना, इसकी समस्या है, तो अगर किसी को किसी भी तरह की नाक से संबंधित समस्या है, बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक से पानी आता रहता है, आज जो साइनस की समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो अगर किसी को साइनस की समस्या है, नेजल पॉलीपेलर, नाक का मांस बढ़ा हुआ है, अगर इस तरह की किसी को समस्या है, तो आज मैं उनके लिए ऐसी टॉप की होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी जो समस्या है, नेजल पॉलीपेलर की समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि उसके नुकसान क्या है। अगर किसी का नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो उसके नुकसान आपको क्या देखने को मिलेंगे, और इसको जो मैं आज मेडिसिन लेकर आया हूँ, इन मेडिसिन का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है, और इन चीज़ों को करते समय आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है जब आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, बने मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इफेक्टिव वीडियो आपको देखने को मिलते रहे और आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को नाक का मांस बढ़ा हुआ है या साइनस की समस्या है, इसको नेजल पॉलीपेलर कहते हैं, नाक का मांस बढ़ना, इधर का नाक का मांस बढ़ा है, इधर का नाक का मांस, किसी भी तरफ का नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो आज जो मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ वो मेडिसिन ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन है कि आपको जो नाक का मांस बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी आता रहता है, आप जब किसी डस्ट के संपर्क में चले जाते हैं या फिर घर में जैसे छोंक लगता है तो उस टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। लगातार इतनी छींकें आती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं और सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या फिर जब आप रात को सोते हैं तो जो आपके पास में सोते हैं कोई व्यक्ति, तो उसको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि आप बिल्कुल खराटे ले लेके इस तरह से सोते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। तो आज मैं उसके लिए ऐसी मेडिसिन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। पहले हम जानेंगे कि इस जो हमारा नाक का मांस बढ़ा हुआ था उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर किसी का नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो एक तो उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और यहाँ पे आँख के नीचे कालापन आ जाएगा, और उसकी याददाश्त पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, हाइट बहुत कम ग्रोथ होगी। इस तरह की समस्या है, ज़्यादातर बच्चों में अगर ये समस्या है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, याद नहीं रहता है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है, और आँख के नीचे यहाँ कालापन आ जाता है, और उसके सांस लेने में दिक्कत तो रहती है, उसके साथ में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। अगर किसी को नेजल पॉलीपेलर, नाक का मांस बढ़ने की समस्या है, तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो उसका जल्दी जल्दी आप ट्रीटमेंट लीजिए। मैं साफ तौर पर बताऊं कि एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी का नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो एलोपैथिक में दवाइयों से इसका कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथिक में अगर आप जाएंगे तो वो सीधा बोलेंगे कि आप ऑपरेशन कराइए, जिससे कि आपका नाक का मांस वो लेज़र द्वारा काट देंगे, जिसके कारण नाक का मांस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती है। कई बार हमारे यहाँ से पेशेंट आए हैं जिन्होंने नाक का मांस ऐसी कटवाया है, तो उनका जो दोबारा से ग्रोथ हुई है मांस की, वो पहले तो अंदर था। उनका कई हमारे पेशेंट आए हैं जिनका बाहर तक नाक का मांस आया हुआ था, जो कि हमने अपनी मेडिसिन से, होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक किया है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो एलोपैथिक में बिल्कुल ना जाए, और सर्जरी बिल्कुल भी ना कराएं। मैं तो यही सलाह दूंगा। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इसमें जो नंबर 1 मेडिसिन आती है उसका नाम है साइनस गोल्ड। साइनस गोल्ड ड्रॉप, ये एडविन कंपनी का बढ़िया और इफेक्टिव ड्रॉप है। अगर नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल ड्रॉप है।
जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही मेडिसिन, यही ड्रॉप आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ में आपको एक एडविन कंपनी की ही टैबलेट लगानी है जिसका नाम है रिनीज टैबलेट। रिनीज टैबलेट आपको इसी ड्रॉप के साथ लगानी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। रिनीज टैबलेट और साइनस गोल्ड ड्रॉप आपको ये दोनों एडविन कंपनी के लेने हैं, बढ़िया और इफेक्टिव दोनों ही मेडिसिन हैं। तो इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, एक कप में या कंच के गिलास में, आपको कप में कंच के गिलास में ही इनका इस्तेमाल करना है। स्टील का, पीतल का, सिल्वर का बर्तन आप इस्तेमाल में नहीं करेंगे। एक कप में कंच के गिलास में 2 चम्मच पानी लीजिए, उसमें आप इन जो साइनस गोल्ड ड्रॉप है इसकी 20 ड्रॉप मिलाइए, 20 बूंद मिलाइए और 2 चम्मच पानी में 20 बूंद मिलाइए। और उसके साथ में आप ये जो रिनीज टैबलेट है इसकी आपको एक गोली सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेनी है। तो तीनों टाइम आपको इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद में आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आपकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ना तो आपको छींक आएंगी, ना आँख से पानी आएगा और जो सांस लेने की समस्या है वो धीरे धीरे करके कम होते चला जाएगा और नाक का मांस जो आपका बढ़ा हुआ है वो भी पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में आपको एक मेडिसिन और लगानी है, जिसका 2 मेडिसिन, इसी के साथ में आपको 2 मेडिसिन और लगानी है जो कि आपको खाना खाने से पहले इस्तेमाल करनी है। जिसमें नंबर 1 मेडिसिन आती है एलम-सिपा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एलम-सिपा आपको 30 पोटेंशियल में लेनी है। और दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एलम-सिपा और कैलकेरिया कार्ब, इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, सुबह उठ के खाली पेट पहले 2 बूंद आपको एलम-सिपा की डालनी है, उसके आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपको 2 बूंद कैलकेरिया कार्ब की डालनी है। तीनों टाइम खाना खाने से पहले आपको ये दोनों मेडिसिन रिपीट करनी है। और खाना खाने के बाद जो मैंने 2 मेडिसिन बताई हैं एलरेड, वो जो 2 मेडिसिन मैंने बताई हैं रिनीज और साइनस गोल्ड ड्रॉप, खाना खाने के बाद आपको इन दोनों का मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और खाना खाने से पहले एलम-सिपा और कैलकेरिया कार्ब का आपको इस्तेमाल करना है। तो आपकी जो साइनस की समस्या है 100%, 110% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपको इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसी के साथ में जो आपके परहेज होंगे, सबसे मेन होता है कि आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें आप परहेज किसने कर रहे हैं, किस तरह से आप उनका परहेज कर रहे हैं। तो इसमें जो परहेज होगा आपका सिरका, अचार, चावल, सिरका, अचार, चावल, तली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। और उसके साथ में आपको कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हमारी मेडिसिन का असर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। कॉफ़ी और सिरका तो आपको भूल कर भी नहीं लेना है, वरना आपका जो असर हुआ है मेडिसिन का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में जब आप मेडिसिन लेंगे उसका असर दोबारा से शुरू होगा। तो आप सिरका और कॉफ़ी तो बिल्कुल भी ना लें, खट्टी चीज़ें बहुत कम से कम खाएं ही मत, खट्टी चीज़ तो बिल्कुल ना लें। और कॉफ़ी और सिरका ये आप बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको ऐसा है कि आप चावल खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप चावल खा सकते हैं, लेकिन आपको सिरका, कॉफ़ी और खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और शाम के टाइम आपको दूध भी नहीं लेना है। अगर आपका मांस बढ़ा हुआ है तो आपको दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 100% निश्चित तौर पर आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इन तीनों मेडिसिन का, चारों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को और किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि आपको बुखार बहुत ज़्यादा रहता है या फिर शरीर में कोई किसी भी तरह की समस्या है, जो हमारे यंग लड़के हैं उनको अगर किसी ऐसी समस्या है जो कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते, तो मैंने इस वीडियो में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर मेरे को पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है, लेडीज़ जेंट्स किसी को भी किसी भी तरह की समस्या है, तो आप या तो मेरे को यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पे जाके पर्सनल चैट भी मेरे को कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी समस्या होगी मैं आपका वहाँ भी पूरी तरह से समाधान करूँगा और आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी, जो मेडिसिन होंगी मैं पूरी तरह से आपको बताऊँगा कि इस मेडिसिन का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो आज मैंने मेडिसिन बताई है इनका इस्तेमाल आप 3 से 4 महीने रेगुलर कीजिए तो आपकी जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए वो इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए वो इतना ही, धन्यवाद।